हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। हम वर्ग समीकरण को पढ़ रहे थे। वर्ग समीकरण का मूल याद करना था हमें। हमने दो विधि सीख लिया, सूत्र विधि और मध्य पद को तोड़कर उसको हल करना। उससे संबंधित एक प्रश्न आपने पिछले कक्षा में पढ़ा। वर्ग समीकरण के रूप में वो दिया नहीं था, प्रश्न को क्या किया, वो बटे के रूप में लिखा। तो जब हमने इसको हल किया, हल करने के बाद आप 5, 6, 7 लाइन हल कीजिए। हल करने के बाद वो आपको किस रूप में मिल गया? वर्ग समीकरण के रूप में मिल गया। फिर प्रश्न के ऊपर में नहीं लिखा था कि सूत्र विधि से बनाना था कि मध्य पद को तोड़कर बनाना था। तो हमने क्या किया, उसको आपका मन है, मैंने तो मध्य पद को तोड़कर समझाया था आपको। अगर आप चाहो तो उसको सूत्र विधि से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न और पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद आपको लिखित प्रश्न मिलेगा। अब आपको क्या समीकरण मिल रहा है, लेकिन वर्ग समीकरण नहीं था वो, उसको हल करने के बाद वो वर्ग समीकरण बन गया। इसके बाद आप अध्याय 3 में, आपके पास बुक है तो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि उसमें लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न को भी आपको क्या करना है, बनाना है। 5-6 प्रश्न महत्वपूर्ण है। लिखित प्रश्न को आपको पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा। समझने के बाद वो जैसा बोलेगा आप वैसा करते जाओगे, तो करने से आपको एक वर्ग समीकरण मिल जाएगा। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा था। अध्याय 2 में भी लिखित प्रश्न था। जब हम उस लिखित प्रश्न को पढ़ते थे, प्रश्न जैसा करने के लिए बोलता था वैसे करते जाते थे, तो हमें 2 रैखिक समीकरण मिलता था। फिर उस रैखिक समीकरण को हमारा मन होता था कि हम उसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहते हैं कि विलोपन विधि से। ठीक उसी प्रकार जब आपको लिखित प्रश्न मिलेगा, तो जब वर्ग समीकरण मिल जाएगा तो आपका मन, क्योंकि लिखित प्रश्न में तो लिख के नहीं देगा कि सूत्र विधि से बनाना है कि मध्य पद को तोड़कर बनाना है, तब आपका मन कि आप उसको सूत्र विधि से बनाना चाहते हो कि आप उसको मध्य पद को तोड़कर हल करना चाहते हो। चलो, पिछले क्लास में एक प्रश्न को मैंने समझाया था जो 2017 में तीनों सेट में पूछा गया था। एक प्रश्न और समझा दे रही हूँ। सेम 2 प्रश्न हैं, आपकी बुक में एक उदाहरण में दिया है, एक प्रश्नावली में दिया है। दोनों को ही पढ़ के रखिएगा। नियम आप जान जाएंगे तो फिर दोनों ही सरल है। उसके बदले कोई दूसरा संख्या भी दे देगा तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए देखिए, प्रश्न आपके पास में क्या है। प्रश्न इस प्रकार से है कि वर्गमूल 7 फिर प्लस वर्गमूल 7 फिर प्लस फिर वर्गमूल 7, ऐसा प्लस करके डैश डैश करके उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और आगे क्या लिखता है, को हल कीजिए, को हल कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से आपको क्या मिलेगा, चर का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा, चर तो इसमें दिया नहीं है, तो हमें किसी चर को मानकर गणित को बनाना होगा। आप जानते हो कि जब गणित में कोई चीज़ हमारे पास दिया हुआ नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, मानकर गणित को बनाना होता है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कहीं पर भी कोई भी चर आपको नहीं दिख रहा है, यानी इस गणित को बनाने के लिए आपको किसी चर को क्या करना होगा, सबसे पहले मानना होगा। तो माना, हल कर रहे हैं हम इसको, तो हमने माना ये जो भी दिया है हमारे पास में, इसको हमने कितने के बराबर मान लिया, x के बराबर में। चाहो तो y के बराबर मान लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने x के बराबर में मान लिया और इसको मान लिया हमने क्या, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, ये जो आगे में डैश 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 करके इसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है ये कहाँ तक जाएगा, ऐसा अनंत तक है। अनंत तक है तो हम इसको x बराबर और भी ऐसा लिख सकते हैं, +7 +7 +7 +7, और फिर क्या कर दिया, इसको डैश डैश करके छोड़ दिया। अनंत तक जाएगा, यानी हम उसको चाहने से और भी आगे तक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने 1 बढ़ा के लिख दिया। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में मैंने इतने को क्या मान के रखा है, x मान के रखा है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम इतने की जगह में जो 3 को हमने x माना, इतने को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 3 था तो मैंने 1 बढ़ा के लिख दिया। जितने की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है 4 ठो लिख दो, 5 ठो की ज़रूरत है 5 ठो लिख दो, क्योंकि ये तो अनंत तक चलने वाला है।
तो मैंने और एक बढ़ा के लिखा, तो यहाँ देखिए जो 3 को मैंने x माना, फिर उस 3 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ये हमें मिला कहाँ से है, समीकरण नंबर 1 से मिला है। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, वर्ग समीकरण बनाना है, क्योंकि बिना वर्ग समीकरण का तो मूल निकलेगा नहीं। मूल किस में ज्ञात होता है, वर्ग समीकरण में ही ज्ञात होता है। अब कहीं पर भी वर्ग नहीं है, बल्कि क्या दिख रहा है आपको, वर्गमूल दिख रहा है। तो वर्ग चाहिए और वर्गमूल को हटाना है, तो इसके लिए एक तरीका होता है क्या, अगर किसी के ऊपर में वर्गमूल है, तो अगर वर्गमूल भी हो और उसके ऊपर वर्ग भी हो, तो दोनों आपस में कट पिट के हट जाता है। तो हम करेंगे क्या, ये जो समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में, क्योंकि गणित का एक नियम होता है कि हम अपने से जो काम कर रहे हैं उस काम को हम किसी एक पक्ष में नहीं कर सकते। आप जोड़ रहे हैं किसी संख्या को घटा रहे हैं, किसी का गुणा किसी का भाग कर रहे हैं, तो समीकरण के दोनों ही पक्षों में करना होता है। तो हम अभी करेंगे क्या, वर्ग करेंगे, क्योंकि इस वर्गमूल को हमें क्या करना है, हटाना है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो देखिए बायां साइड में वर्ग करेंगे तो मिलेगा क्या, x का वर्ग बराबर दायां साइड में वर्गमूल के अंदर में 7 + x है, इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो देखिए जब किसी संख्या के ऊपर में वर्ग भी हो और उसके ऊपर में वर्गमूल भी हो, तो दोनों आपस में हट जाता है, हमारे पास बचेगा क्या, 7 + x। अब अगर हम इन दोनों का बायां तरफ में पक्षांतर कर दे, तो आप देख पा रहे हो कि पक्षांतर करने के बाद आपको एक वर्ग समीकरण मिल जाएगा। करते हैं, बायां साइड में पहले से x² है तो x² लिख दिया। जब दोनों का बारी बारी से पक्षांतर करेंगे, 7 का करेंगे तो 7 के सामने में है प्लस, पक्षांतर होके किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। यहाँ है प्लस, किस में बदल गया, माइनस में। अब दोनों को पक्षांतर कर दिया, दोनों प्लस वाला था, परिवर्तित होके माइनस हो गया, तो दायां साइड में क्या शेष बचेगा आपके पास में, शून्य शेष बचेगा। अब देखिए ये वर्ग समीकरण के जैसा दिख तो रहा है, पर ये व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि घात 2 के बाद 1 वाला घात और उसके बाद अचर वाले को लिखते हैं। तो जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो x² - x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मैंने व्यवस्थित किया यानी आगे पीछे करके लिखा। आगे पीछे करते समय यानी व्यवस्थित करते समय उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कब परिवर्तन होता है, जब हम उसका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, एक वर्ग समीकरण मिल गया। अब इस वर्ग समीकरण को आपका मन, कि आप उसको सूत्र विधि से बनाना चाहते हो कि आप उसको मध्य पद को तोड़कर हल करना चाहते हो। अगर हम इसको सूत्र विधि से बनाना चाहे तो सूत्र विधि से बनाने के लिए सूत्र लिखकर मान रखना होगा। सूत्र तो आपने पढ़ के रखा है और आप ये भी जानते हो कि उसमें किसका किसका मान रखना होता है, a का, b का और c का। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ग समीकरण है, इस वर्ग समीकरण में a का मान कितना है, a यानी प्रथम पद वाला 1, b का मान कितना है, -1 और c का मान कितना है, -7। आप चाहो तो इसका तुलना भी कर सकते हो कि तुलना करके हमें किसका किसका मान मिला, a का, b का और c का। तुलना कर देते हैं, तुलना करने से आपको भी समझने में इजी होगा। चलिए सबसे पहले ये जो वर्ग समीकरण मिला, क्या मिला हमारे पास में, x² - x - 7 बराबर 0 का तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। मैंने लिख दिया, लिखने से आपको समझने में सुविधा होगा। तो तुलना करके a का मान मिल गया 1, b का मान मिल गया -1 और c का मान मिल गया क्या, -7। अब हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हमने चर किसको माना, x को माना, इसलिए सूत्र में क्या लिखेंगे, x।
अगर y को मानकर गणित बना रहे होते तो हम क्या मानकर यहाँ सूत्र लिखते, y। x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में b का वर्ग -4ac और फिर पूरे के बटे में क्या है 2a। अब आपको मान रखना है और मान रखकर गणित को क्या करना है, बनाना है। रखते हैं, x का तो x ही रहेगा क्योंकि उसका मान लास्ट में मिलेगा आपको। सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b के जगह पर b का मान, तो b का मान कितना है -1, तो b का मान -1। देखिए ये जो माइनस है वो सूत्र का माइनस है ये, और b का मान जो -1 है उस माइनस को भी आपको लिखना है। बच्चा यहाँ गलती करता है, उसको लगता है कि अरे माइनस चिन्ह है तो मैंने लगा दिया, फिर काहे लिखूं। तो वो ये माइनस है, ये सूत्र वाला शुरू वाला माइनस, दूसरा माइनस उसके मान में जो माइनस है वो माइनस। अब दो चिन्ह एक जगह हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर में लिखेंगे। फिर सूत्र में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, वर्गमूल के अंदर में है b का वर्ग, b का मान है -1 तो -1 का वर्ग, सूत्र में है माइनस तो माइनस, सूत्र में है 4 तो 4, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी गुणा का चिन्ह है। a का मान है 1 और c का मान है कितना -7। लिखते हैं a के जगह पर 1 और c के जगह पर -7, पूरे के बटे में 2a, इनके बीच में है गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे और a के जगह पर कितना लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर, ये कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने सीधा 1 लिखा। प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में जब हम -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 प्लस 1 मिलेगा। इन तीनों को गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, और फिर बटे में कितना हो जाएगा 2 एकम 2। अब वर्गमूल के अंदर में दोनों को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने से मिलेगा कितना, वर्गमूल 29 बटे में 2। अब वर्गमूल के अंदर तो कुछ हल होगा नहीं और ये वर्गमूल से बाहर भी नहीं आएगा क्योंकि 29 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो अब क्या करना है, हमें एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करना है। प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या करेंगे, हम माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर 1 प्लस वर्गमूल 29 पूरे के बटे में 2। ये जो बटे में है पूरे के में लिखिएगा, आधे के में लिखेंगे गलत हो जाएगा। अब देखिए ये तो आगे हल होगा नहीं क्योंकि 29 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि वर्गमूल वाले को जैसे चर का होता है, चर को चर के साथ जोड़ घटा सकते हो, वो भी समान चर, उसी प्रकार करनी वाले को करने वाले से ही घटा सकते हो, वो भी कैसा, समान होगा। तब आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, वही चीज़ है। तो ये तो हल होगा नहीं। और दूसरा जब हम माइनस लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस वर्गमूल के अंदर में 29 और फिर पूरे के बटे में क्या होगा 2। ये मिल गया x का 2 मान, या फिर ये वर्ग समीकरण, इस वर्ग समीकरण का 2 मूल। तो ये जो प्रश्न है ऐसा वर्गमूल के अंदर में करके, आपकी बुक में एक और है 6 करके दिया है। अगर प्रश्न में, क्वेश्चन पेपर में प्रश्न 5 भी हो 3 भी हो तो इसी विधि से ही आपको क्या करना होगा, उसको बनाना होगा। बस ध्यान रखना है शुरू में कि जितना दिया है हम उसको x मान लेंगे, उसके बाद इसमें एक बढ़ा देंगे क्योंकि अनंत तक चलने वाला है तो बढ़ा के लिख दिए और फिर उतने की जगह में दोबारा समीकरण 1 से x रख दोगे। अब वर्गमूल है तो वर्गमूल हटाना है, तो इसीलिए दोनों पक्षों में वर्ग करने के बाद फिर आपको ऐसा वर्ग समीकरण मिल जाएगा। फिर आपका मन कि आप उसको सूत्र विधि से बनाओ कि आप उसको मध्य पद को तोड़ के बनाओ। तो ये था वर्ग समीकरण का जो दूसरा प्रश्न है, मैंने आपको बोला था वो। अब 2 टॉपिक छोटा छोटा बचा हुआ है। क्या टॉपिक बचा है, अभी तक वर्ग समीकरण दिया होता था उसको हल करते थे, अभी 2 टॉपिक में उल्टा मिलेगा। क्या, अभी देखिए इसमें वर्ग समीकरण होता था तो मूल याद करते थे,
इसका उल्टा विपरीत होगा, मूल दिया हुआ होगा, 2 मूल आपको देगा प्रश्न में, उससे वर्ग समीकरण बनाना होगा। और सबसे शुरू में आपने अध्याय 3 के सबसे शुरू क्लास में क्या ज्ञात करना सीखा था? वर्ग समीकरण दिया होता था, उससे मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते थे। अभी उसका ऑपोजिट, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया होगा, हम उससे क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग समीकरण। 2 चीज अभी होगा, एक में होगा मूलों का योगफल और गुणनफल, उससे हमें वर्ग समीकरण बनाना होगा। दूसरा दिया होगा मूल, उससे हमें क्या करना होगा? वर्ग समीकरण बनाना होगा। और फिर लिखित प्रश्न पढ़ना है कुछ, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी पढ़ा रही हूँ सबको नोट करते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बन जाएगा तो आपको पढ़ने में आसानी लगेगा। आपके पास बना बनाया होगा, एक बार ऐसे पेज पलट के चलते फिरते में भी देख लोगे तो आपको सरल लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले पढ़ के समझ लिया है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नोट्स बनाने से परीक्षा के समय में आपके पास समय कम है, बस पेज पलटिए तो भी काम बन जाता है, पर स्वयं का नोट्स होगा तभी, दूसरे का होगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने अपने हाथों से जिस नोट्स को बनाया है, आपको मालूम है कि आपने जो भी चीज़ वहाँ लिखा, क्या सोच के क्या समझ के लिखा है। इसलिए चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।